अगर कोई स्त्री बिना छुए बिना पास आपके पास आए फिर भी चौबीसों घंटे आपके दिमाग में बसी रहती है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। वो स्त्री आपको इशारा दे रही है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन से 3 रहस्यमयी संकेत हैं जो वो स्त्री जानबूझकर आपको खींच रही है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज हम एक ऐसा ही सच उजागर करेंगे जो आपके दिल और दिमाग दोनों को हिलाकर रख देगा। मनुष्य का मन बड़ा ही विचित्र है। जब किसी व्यक्ति के विचार हमारे मस्तिष्क में बार बार आने लगे, खासकर जब वह व्यक्ति हमारे जीवन का एक फॉर्मल या सोशल हिस्सा ना हो, तो ये सामान्य नहीं होता। अगर कोई पराई स्त्री अर्थात जो आपकी पत्नी नहीं है या जिससे आपका कोई परमानेंट रिलेशन नहीं है, वो लगातार 24 घंटे तक आपके दिमाग में आती रहती है, तो ये सिर्फ एक संयोग नहीं है। ये किसी गहरे साइन, एनर्जी की कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल तथा स्पिरिचुअल अटैचमेंट का इशारा है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि अगर किसी पराई स्त्री की छवि, उसकी बातें, उसका व्यवहार या उसका चेहरा आपके मन से हट नहीं रहा, तो इसके पीछे क्या संकेत हो सकती है। स्पेशली हम 3 संकेत की यहाँ पर आज बात करेंगे जो है स्त्री जानबूझकर या अनजाने में आप तक भेज रही है। पहला संकेत है आपकी ऊर्जा को आकर्षित करना। आपका मन किसी व्यक्ति को लगातार क्यों सोचता है? क्योंकि उस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा से जुड़ाव स्थापित कर लिया है। जब कोई स्त्री जानबूझकर आपके साथ ऊर्जात्मक संबंध बना लेती है तो वह आपके सामने होने पर आपके साथ बातचीत करते हुए या आपके बिना कहे हुए भाव को समझते हुए आपकी ऊर्जा से जुड़ती है। कैसे करती है वह यह काम? आंखों के जरिए ऊर्जा भेजने का काम करती है। आपकी आंखों में कुछ देर तक नजरें टिकाए रहती है तो वह आपके भीतर कुछ कम्युनिकेशन कर रही होती है। ये भावनाएं आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाती हैं और बार बार याद आने लगती हैं। बातचीत में गहराई और अपनापन। पराई स्त्री यदि सामान्य से अधिक आत्मीयता से बात करती है और आपकी बातों को सीरियसली होकर सुनती है, आपके फीलिंग्स को समझती है, तो ये संकेत है कि वो आपके मन को बांध रही है। नजरों से छिपी बातें वो सामने होकर भी कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको अट्रैक्ट कर रही है। जैसे बालों को बार बार सुलझाना, मुस्कुरा कर देखना या अनजाने में आपका नाम लेना। इन साइन का परिणाम ये होता है कि आपका मन उस स्त्री में उलझने लगता है, वह आपके विचारों में बस जाती है। दूसरा संकेत है वह आपके अनकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट कर रही है। जब कोई स्त्री आपके बिना सामने आए भी आपके मन में चल रही होती है तो समझिए कि वो आपकी ऊर्जा के चेतना के स्तर से ऊपर जाकर अनकॉन्शियस स्तर पर प्रभाव डाल रही है। दूसरा संकेत है कि वो आपके अनकॉन्शियस माइंड से बातें कर रही है, उसके साथ कम्युनिकेट कर रही है। जब कोई स्त्री बिना आपके सामने आए आपके मन में चल रही होती है तो समझिए वो आपकी चेतना के स्तर से ऊपर जाकर अनकॉन्शियस लेवल पर इफेक्ट डाल रही है। ये सिग्नल एक तरह का साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल टेलीपैथिक कनेक्शन मानता है। इसका प्रभाव कैसे दिखता है? आपके सपने में उसका आना। आप चाहे दिन में उसे याद ना करें, लेकिन वो आपके सपने में आती है और बार बार वही चेहरा, वही हाव भाव दोहराए जाते हैं। अचानक ही कोई काम में आप लगे हुए हैं और उसका ध्यान आ जाता है या फिर वो स्त्री मन में आ जाए, तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं होती। ये उसकी ऊर्जा का आपके अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना है। मन में उसके लिए अनजाना अपनापन। आप खुद को रोक नहीं पाते, उसके बारे में सोचते रहते हैं। कभी किसी गाने में, किसी फिल्मी सीन में आप देख रहे हैं और अचानक से आपको उसकी याद आ जाती है। ये एक गहरा मानसिक संकेत है कि वो स्त्री भी आपके विचारों और इच्छाओं से आपको खींच रही है। तीसरा संकेत है वो आपको भावनात्मक रूप से बांध रही है। जब कोई स्त्री आपको बार बार भावनात्मक रूप से छूती है तो वो एक इमोशनल रिलेशन बना रही है जो नजरों से नहीं लेकिन फीलिंग से बनता है। यही वो कारण है कि आप उसे भूल नहीं पाते। अब बात करते हैं कि उसे कैसे पहचानें। इस भावनात्मक जुड़ाव यानी कि इमोशनल अटैचमेंट
अटैचमेंट को उसकी कही हुई बातें गूंजती हैं, उसकी कोई खास बात, कोई खास कम्युनिकेशन आपके मन में बार बार चलती है। आप उसे महसूस करते हैं जैसे वह अभी भी पास हो। उसके दुख सुख का असर आप पर पड़ता है। अगर वो कभी परेशान हो जाए तो आपका मन भी बेचैन हो जाता है और आपको उसके हाल जानने की चाह होती है। वह आपकी कमजोरी को समझकर उसी बिंदु पर वार करती है। वह आपको इमोशनल अटैचमेंट देती है, खासकर तब जब आप सबसे कमजोर होते हैं। यह स्थिति इमोशनल हुकिंग कहलाती है, जहां आप उसके इशारों में बन जाते हैं और वह धीरे धीरे आपकी सोचने की क्षमता पर इफेक्ट डालने लगती है। अब ऐसी हालत में बात आती है कि आपको करना क्या चाहिए। जब कोई पराई स्त्री 24 घंटे मन में बनी रहती है तो ऐसे में सबसे पहली बात है मन को कंट्रोल करें। कोई भी पराई स्त्री आपके विचार पर मन पर हावी होने लगे तो ये विचार है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, अपने आप को सेल्फ एनालाइज करें कि ये क्यों हो रहा है। ध्यान और प्राणायाम अपनाएं, यानी कि मेडिटेशन और योगा करें। मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन और योगा बहुत ही इफेक्टिव होती है। इससे हमारी एनर्जी का बैलेंस बनता है और आप खुद को डिकंट्रोल कर सकते हैं। इससे आप क्लियर कट बात प्राप्त करें। अगर पॉसिबल हो तो उस स्त्री से स्पष्ट कम्युनिकेशन करें। क्या ये रिलेशन एक तरफा है तो वह भी ये संभावना रखती है कि इसमें इल्यूजन की कंडीशन खत्म हो जाएगी। धार्मिक या नैतिक विचारों से हमारा मार्गदर्शन ले। पराई स्त्री के लिए अट्रैक्शन अगर बढ़ता जाए तो ये सोशल और पारिवारिक जीवन में बाधा बन सकता है। ऐसे में सही गाइडेंस से स्वयं को बचाएं। कर्म और पूर्व जन्म के संबंध की संभावना कभी कभी यह भी होती है कि कोई पराई स्त्री आपके जीवन में इस तरह प्रवेश कर जाती है कि उसका प्रभाव 24 घंटे आपके भीतर बना रहता है। तो इसका कारण केवल प्रेजेंट हमारे जन्म की इंसाइडेंट नहीं होती, बल्कि भारतीय दर्शन और फिलॉसफी साइकोलॉजी ये मानती है कि पूर्व जन्म के कुछ अधूरे रिश्ते या रिलेशन इस जन्म में रीएक्टिव हो सकती हैं। अब बात आती है कि आखिर कैसे जुड़ता है ये पूर्व जन्म से अधूरे रिश्ते या वचन। हो सकता है पूर्व जन्म में आप दोनों के बीच कोई डीप रिलेशन रहा हो, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो सका हो और अब इस जन्म में वो मेमोरी अनकॉन्शियस माइंड में छुपी हुई है और वही जुड़ाव आपको उसकी ओर खींचता है। कर्म बंधन कई बार हम जिनसे पिछले जन्मों में ऋणात्मक या सकारात्मक कर्मों से बंधे होते हैं वे इस जन्म में मिलते हैं और हमारे जीवन में तूफान लाते हैं। इसलिए कोई पराई स्त्री अगर आपको बार बार याद आ रही है तो पॉसिबल है वो एक कर्म बंधन का प्रतीक है। कर्म की परीक्षा, ये जुड़ाव आपको अपनी इच्छाओं, संयम और आत्मबल की परीक्षा देने आया है। अगर आप इस अट्रैक्शन को समझदारी से नहीं संभाल पाए तो ये आपको मेंटल, इमोशनल और फैमिली बैलेंस बिगाड़ सकता है। स्त्री की 3 रहस्यमयी शक्तियाँ जो आपके मन पर असर डालती हैं। अब हम उस मनोवैज्ञानिक और स्पिरिचुअल रहस्य को समझते हैं कि कैसे कोई स्त्री आपके ऊपर ऐसा प्रभाव डाल सकती है कि वो आपके दिमाग में घर कर जाए। अट्रैक्शन की पावर, ये स्त्री का सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार माना जाता है। वो जानती है कि किस हाव भाव, शैली और भाषा से किस पुरुष को अट्रैक्ट किया जा सकता है। ये अट्रैक्शन केवल हमारे बॉडी तक या रूप तक ही सीमित नहीं रहता है, यह उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसकी बातों और उसकी सोच में छुपा होता है। नेक्स्ट है करुणा की शक्ति। कई बार हमारे अंदर भीतर के दर्द को कोई स्त्री समझ जाती है, इसी कारण से भी हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं और यही अटैचमेंट हमें उसकी तरफ इमोशनल रूप से अटैच करती है। नेक्स्ट है मौन की शक्ति। जब कोई स्त्री बिना कुछ कहे भी आपको अपनी ओर खींचे तो समझिए उसकी साइलेंट लैंग्वेज आपको प्रभावित कर रही है। स्त्रियों की चुप्पी कई बार पुरुषों के मन में तूफान ला देती है, क्योंकि उस चुप्पी में रहस्य, अपनापन और प्रश्न छुपे होते हैं। क्या ये प्रेम है या मोह?
अब एक गहरा सवाल है जो आप महसूस कर रहे हैं, क्या वह प्रेम है या केवल एक मोह प्रेम की पहचान? प्रेम में त्याग होता है, आप उसकी भलाई सोचते हैं भले ही वो आपके साथ ना रहे। उसमें आत्मा की तृप्ति होती है, वासना की भूख नहीं। मोह की पहचान, उसमें बेचैनी होती है, आप उसे पाना चाहते हैं। किसी भी स्थिति में उससे असुरक्षा और अपेक्षा होती है। इसलिए अगर कोई पराई स्त्री 24 घंटे दिमाग में बनी होती है तो सबसे पहले ये तय करना जरूरी है कि ये भावना असली प्रेम है या सिर्फ एक अट्रैक्शन। अब हमारे मन में ये उपजी, क्या ये भावनाएं हमें सही दिशा में ले जाएंगी? कई बार लोग सोचते हैं कि किसी के प्रति अट्रैक्शन सिर्फ दिल की बात है, लेकिन यह जीवन की दिशा तय करता है। अगर ये अट्रैक्शन किसी अनवैलिड और अनैतिक रूप से गलत रिश्ते की ओर ले जा रहा है तो ये आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। परिणाम हो सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में दरारें, मानसिक बेचैनी, नींद न आना या फिर हमारे अंदर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी हो जाना, सोशल रिस्पेक्ट की कमी हो जाना, स्पिरिचुअल, हमारी बॉडी में स्पिरिचुअलिटी का बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाना। इसी तरह के संकेत आपको देखने को मिल सकते हैं। आप खुद को देखेंगे, खुद को संभालें और मन को साधें और अपने मन को कंट्रोल करें। अब बात आती है कि मन को कैसे कंट्रोल करें। जब कोई पराई स्त्री मन में घर बना ले तो उससे बाहर निकलना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ उपाय हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले है ध्यान और सेल्फ ऑब्जर्वेशन। रोज कम से कम 15 मिनट ध्यान करें और आपका ध्यान आपकी सांसों पर केंद्रित करें। इससे मन की चंचलता कम होगी। खुद को बिजी रखें। बिजीनेस सबसे बड़ी ट्रिक है। जब आप क्रिएटिव कामों में लगे होंगे तो आपके पास व्यर्थ के विचारों के लिए समय नहीं बचता। जीवन के उद्देश्यों को पहचानें। जीवन केवल प्रेम या अट्रैक्शन नहीं, आपके पास लक्ष्य है, जिम्मेदारियां हैं और एक महान उद्देश्य भी हो सकता है। उसे पहचानें। समाप्ति निर्णय आपके हाथों में है। इस पूरी वीडियो का विचार और मन में आने लगे तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें अपने मन को कंट्रोल करने की, क्योंकि अगर आपने ऐसा सोचा कि ये कंट्रोल सही नहीं है तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा नकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसलिए सजग रहें, सचेत रहें और अपने मन को बुद्धि और विवेक से कायम करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यदि आपको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये तो पक्का है, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मतलब आपके मन में भी ऐसा कुछ चल रहा है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।